स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको क्लास 10 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू कराने चाह रही हूँ। इसमें आपको ज़्यादातर एमसीक्यू ना आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो सॉल्व नहीं होते, चैप्टर पढ़ लो फिर भी नहीं होते। तो एमसीक्यू ना आप इसको लगा के एग्जाम जाने से पहले ना एक बार इसको देख लो, भले आप 2x की स्पीड पे करके इसको सुन लो। ऐसे आपको रोज रात को सो रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो तो आप 2x की स्पीड में बढ़िया करके इसको जल्दी जल्दी से खाते पीते टाइम सुन सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं। तो हमारा पहला चैप्टर है कि वियना कांग्रेस को द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन है हैंसवर्ग, आर्डिया, बूर्बो या जारसाई। तो इसका सही आंसर है बूर्बो। अब दूसरा क्वेश्चन है कि गेरीबल्डी, ये रहे ऑप्शन, गेरीबल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, सोल्जर था या फार्मर था या जमींदार था या नाविक था? तो इसका सही आंसर है किसान था। अब तीसरा क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था या प्रशा का चांसलर था या फ्रांस का सम्राट था या रूस का जार था? तो इसका सही से आंसर है ऑस्ट्रिया का चांसलर। अब एक अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो वहां की यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था, बिस्मार्क ने कहा था या मैजिनी ने कहा था? तो इसका सही या फिर गैरिबाल्डी ने। तो इसका सही आंसर है मेटरनिक। हाँ, ठीक है। तो अब पांचवा क्वेश्चन है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसमें चार संधि है, तो बताना डेनमार्क की संधि, गेस्टिन की संधि, प्राग की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि। तो आप बताओ किसके? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। और आप इनके आंसर ना कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, या फिर क्वेश्चन आंसर है तो इनको आप किसी शॉर्ट नोट बना के ना किसी नोटबुक में उतार सकते हो, जैसे कि आप एग्जाम से एक दिन पहले आप इसका रिवीजन भी कर सकते हो। इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? अब इसमें बताने तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने 3 किए थे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7वां है कि कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में हुई थी, 1815 में हुई थी या 1830 में हुई थी या 1839 में हुई? तो इसका सही आंसर है 1815 में। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि रक्त और लोहो की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने या फिर विलियम प्रथम ने या गैरिबाल्डी ने? इसका आंसर तो बिस्मार्क। अब है क्वेश्चन नंबर 9, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो इसमें बताना है कौन था, जियोवर्टी था, कावर था या फिर मैजिनी था या फिर गैरिबाल्डी था? तो इसका आंसर है मैजिनी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि बतानी है, 1864 में हुई थी, 1866 में हुई थी या 1870 में हुई थी या 1871 में हुई? तो आंसर है 1871। अब अगला क्वेश्चन है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो इसमें बताना है ट्यूडर था, स्टुअर्ट था, बूर्बो था या रोमनोव था? ये तो चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था, बूर्बो। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर आते हैं? महाद्वीप, सॉरी। तो इसमें बताना महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? तो ये यूरोप के ही है। तो इसमें बताना है मैजिनी का संबंध, इसमें चैप्टर का नाम भी तो था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, तो इसमें कोई वो नहीं। तो मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? ये बताना है कि लाल सेना से था, कार्बोनरी से था या फिलिक हेटेरिया से था या डाइट से था? तो कार्बोनरी। तो अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो हैप्सबर्ग, आलिया वंश, बूर्बो वंश या जारसाई? तो इसमें जो चार है तो इसमें आंसर है बूर्बो वंश। अब अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किसने किया? इसमें बताना है कि मेटरनिक ने की, बिस्मार्क ने की थी या चार्ल्स दसम ने की थी या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है मेटरनिक ने की थी। तो अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया? ब्रिटेन ने लिया था, रूस ने लिया था या प्रशा ने लिया था? ब्रिटेन, रूस, प्रशा या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है कि ब्रिटेन ने भी लिया था, रूस ने भी लिया था, प्रशा ने भी लिया था और ऑस्ट्रेलिया ने। जो वर्ल्ड जो हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके जो मेंबर थे उन्होंने लिया था। यूरोप में राष्ट्रवाद कौन सी सदी में उभरा? ये पूछ सकता है कि 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी या 20वीं सदी में? तो आंसर है 18वीं सदी में। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 18वीं सदी लिखें या, क्योंकि 1789 है तो क्या लिखें, तो 17वीं तो नहीं लिखते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1789 का मतलब कि 18वीं सदी चल रही हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उदारवाद शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? तो लैटिन, फ्रेंच, अरबी या इतालवी? तो ये सब लैटिन। जो अंग्रेजी वर्ड है ना वो ज्यादातर
लैटिन भाषा से आए हैं। जैसे कि हिंदी के जो अधिकतर शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से हैं, वैसे ही अंग्रेजी के जो ज़्यादातर शब्द हैं वो लैटिन भाषा से आए हैं। अब बताना ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? इसका तो पता ही होगा, इस चैप्टर का नाम है। 1767, 87, 1788, 1789 तो ये तो 1789। नेपोलियन की हार किस वर्ष में हुई थी? तो 1813, 1814, 1815 या 1816? तो इसका सही आंसर है कि 1815 में हुई थी नेपोलियन की हार। तो इतने ही चैप्टर अगर आपको अच्छे लगे, क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट करो और मैं इसी तरीके से आपके लिए हर चैप्टर के अलग-अलग एमसीक्यू लेके आऊँगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बंद करो।